वेलकम टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिनके मिड टर्म एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और वो अपने मिड टर्म के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है उनको मिड टर्म का रिजल्ट मिल भी गया हो लेकिन अभी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है ना। क्योंकि सितंबर लास्ट, अक्टूबर फर्स्ट वीक में तो बच्चे क्या रहते हैं, चिल मोड में रहते हैं। यार अभी तो पेपर खत्म करके निकले हैं तो अभी से ही हम सेकेंड टर्म की तरफ क्यों जाएं। पर मेरे बच्चों, कहीं आप इसमें अपने आप के साथ धोखा तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने चिल मोड की वजह से कि आगे आने वाली स्ट्रेटेजी को पीछे रह गए हो? ठीक, तो हम लोग आज स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझेंगे कि क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स जो बोर्ड के लिए तरफ जा रहे हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप करें, कैसे प्लान करें कि हम लोग एक प्री बोर्ड्स और जो आपके बोर्ड की तरफ हम लोग जाने वाले हैं उसमें हम अच्छे से अच्छे मार्क्स को कवर अप कर सके। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक और स्किप मत कीजिएगा बीच में, क्योंकि यहाँ एक एक मिनट में आपको एक एक नई बात पता चलने वाली है। सो ऑल माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस योर स्ट्रेटेजी टुवर्ड्स द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, क्लास 10। ठीक, तो क्लास 10 में हम लोग अभी सितंबर लास्ट वीक में है, तो हमारे पास कितने मंथ्स बचे हैं? पहले तो हम मंथ्स को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितने हमारे पास मंथ्स हैं। तो पहला मंथ जो हमारे पास आ रहा है वो है अक्टूबर, देन नवंबर, थर्ड इज दिसंबर एंड द लास्ट वन जनवरी। ठीक है, और अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे सर फरवरी भी तो, अरे फरवरी तो हवा हो जाएगा, 10-12 दिन की बात है। और जैसे जनवरी के बाद में सर्दी हवा हो जाती है पता ही नहीं चलता, ऐसी जनवरी के बाद जो 10-12 दिन है वो भी हवा होने वाले हैं। अब देखते हैं कि सर इसमें आपके पास में कितने डेज बच चुके हैं। ठीक, तो 31 डेज आर इन अक्टूबर, 30 days in November, 31 and 31 in January and December। तो यहाँ टोटल होते हैं आपके पास में 123 डेज। ठीक, अब 123 डेज की जो कहानी है उसमें आपने क्या करना है कि आपको ये देखो कि आपके पास इन डेज में आप अपनी स्ट्रेटेजी को डेवलप कैसे करोगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद योर सब्जेक्ट्स। तो आपके पास में जो सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से हुए? सबसे पहले हुआ आपके पास मैथ्स, दूसरा आया आपके पास साइंस, फिर सोशल, ठीक है, फिर हुआ आपका दूसरा फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में हिंदी, और एक आजकल सीबीएसई ने एक और सब्जेक्ट जोड़ दिया है और वो है आईटी। तो लगभग आपके पास कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट्स। ठीक, अब इन 6 सब्जेक्ट्स में आपके पास में चैप्टर्स कितने हैं? ठीक, कितने चैप्टर्स आपके पास हैं? तो आपके पास में जो चैप्टर्स हैं मैथ में, टोटल बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि आपके मिड टर्म में कितने आ गए, प्री बोर्ड में कितने आएंगे। भाई प्री बोर्ड तक तो अब फुल सिलेबस आना है, पूरा कवर करना है और आपको बोर्ड्स तक पूरा कवर करके चलना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे टोटल चैप्टर्स लिख रहा हूँ। मैथ्स में आपके हो गए 13 चैप्टर्स, साइंस में है आपके 16, अब सोशल में 4 बुक हैं तो ऑलमोस्ट आपके 5-5 चैप्टर तो हैं, तो वैसे इसमें 22 चैप्टर्स हैं। इंग्लिश में है 28, हिंदी में भी अप्रोक्सीमेटली आपके 28 के अराउंड हैं, और आईटी में हम मान के चलते हैं 10 चैप्टर्स। ठीक है, तो लगभग कितने होते हैं? देखो 6 और 3 9 और 2 11, 11 और 8 19 और 8 27, 2 3 4 6 8 10 11। तो आप देखो क्या है, अब आपके पास में 123 डेज हैं। 123 डेज में आपको कवर करने हैं 117 चैप्टर्स। कितने? 117 चैप्टर। कितने दिन में? 123 दिन में। ठीक है, तो आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई आपके पास अब रह क्या गया। इतना सब कुछ कवर करना है इन 4 मंथ्स में 123 डेज
6 सब्जेक्ट, 117 चैप्टर्स। इस चीज से आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि भाई जब आप कह रहे हो कि सर 123 डेज तो है ही ना हमारे पास, और हम तो बहुत ही होशियार हैं, हम लोग एक एक दिन में 2-2 चैप्टर्स खत्म कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 123 डेज की बात करूं और पूरे के पूरे जो दिन है वो आपके पास है नहीं। अब हम दिन को कुछ आवर्स में, मतलब घंटों में डिवाइड करके देखते हैं कितने जगह आपके पास है। तो 123 डेज को हम मान के चलते हैं 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे हो गए। अब ये 24 घंटे में आप क्या करते हो, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 8 आवर्स फॉर योर पावरफुल स्लीप। ये तो छूटना नहीं चाहिए भाई, एक आध चैप्टर छूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 1 घंटे की भी नींद खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है ना। इसके बाद नंबर 2 पर आता है आपका 8 घंटे स्कूल। ठीक है, इसके बाद 3rd पर आता है आपका क्या, ट्यूशन, आपकी क्लासेस, और ये कितने आवर्स की हैं, तो कम से कम 3 से 4 घंटा तो है। ठीक, तो आपके पास तो ये डेली का रूटीन हो गया। कितने आवर्स हो गए, 8 और 8 16 और 19 आवर्स। अब ये 19 आवर्स जो डेली के हैं, ये आपके ऐसे हैं जो आपको तो देने ही देने हैं ना, मतलब इसके अलावा तो आपके पास कोई चारा ही नहीं बच रहा। यहां तक तो ये फुल पैक्ड है, इसमें से जिस दिन स्कूल नहीं जाओगे तो वो हट जाएगा, बट ये तो रहेगा और ये तो रहेगा ही, है ना। अब आपके पास जो बैलेंस अमाउंट है, मतलब जो बैलेंस घंटे हैं, वो है आपके पास 4 से 5 घंटे। ठीक, अब ये 4 से 5 घंटों में कहोगे सर अब इन 4-5 घंटों में हमें मोबाइल भी चलाना है ना, दोस्तों से बात भी करनी है, मिलना जुलना भी है, घूमना भी है, तो ये सारी चीजें इसमें आनी है। तो आपके पास कौन सा टाइम नहीं है अब, सेल्फ स्टडी का टाइम। आप बताओ आपको कहाँ मिल रहा है ये सेल्फ स्टडी का टाइम। आप 123 डेज में अब या तो ये 4 से 5 घंटे आप घूमने फिरने में, मोबाइल में निकालोगे, या अपने सेल्फ स्टडी के लिए निकालोगे। मतलब ले दे के आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतने घंटे स्पेयर हैं। ठीक है, अब ये 4-5 घंटे में अब आपको देखना है आप 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाते हो या 3। ठीक, तो ये हो गई ना आपके सामने प्रॉब्लम, हम कैसे स्ट्रेटेजी डेवलप करें। ठीक, तो चलते हैं इन्हीं सब चीजों को लेकर आगे स्ट्रेटेजी की ओर कि हम काम कैसे करें। ठीक, तो अभी हमारे पास कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर। हम मान के चलते हैं हम अक्टूबर मंथ में है। ठीक है, अक्टूबर में एक सबसे अच्छी चीज आ रही है, पता है क्या, वो आ रहे हैं आपके पास में कुछ गोल्डन डेज। क्या आ रहे हैं, कुछ गोल्डन डेज। अब सर गोल्डन डेज कैसे, ये क्या है, ये तो हमने पहली बार सुना है, या तो होते हैं स्टडी डेज या हॉलीडेज। अब मैं इनको बोल रहा हूं क्या, गोल्डन डेज। ये वो गोल्डन डेज है जो आपकी प्लानिंग को, आपके रोड टू बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स के लिए आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो गोल्डन डे है वो है कौन सा, 2 अक्टूबर। ठीक है, नंबर 2, इसके बाद कौन सा आएगा, 6 अक्टूबर। इसके बाद आपके पास आते हैं एक बकेट फुल ऑफ गोल्डन डेज, दैट इज फ्रॉम 8 अक्टूबर टू 14 अक्टूबर। फिर आएगा आपके पास कौन सा, 17 अक्टूबर। ठीक है, फिर आपके पास वैसे गोल्डन डे है, बट मैं उसको एक मान के चल रहा हूं कि शायद आपके लिए ना यूजफुल हो, बट फिर भी हम उसको लिख लेते हैं, है ना। ये आपके मदर और फादर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डे है, 20 अक्टूबर। इस दिन फेस्टिवल है करवा चौथ का, इसलिए मैं कह रहा हूं भैया ज्यादा पंगा मत लेना, मम्मी मार मूर देगी आपको। ठीक है, 20 अक्टूबर, और लास्ट में आता है आपके पास 27 अक्टूबर, और इसके बाद शुरू होते हैं हमारे फेस्टिवल। ठीक, कौन से, दिवाली वगैरह। तो ये वाले तो आपके किसी काम के नहीं है, बट हम ये क्यों लिख रहे हैं, ये देखो 2 अक्टूबर बापूजी का जन्मदिन, आपका स्कूल ऑफ।
ठीक, संडे। फिर ये वाले जो है ये क्या है, ऑटम ब्रेक्स, सारे स्कूल बंद है। ठीक, 17 अक्टूबर अगेन संडे। 20 अक्टूबर हो सकता है आप अगर इसको कन्वर्ट करना चाहो, अदरवाइज आपकी घर पे है संडे, और 27 अक्टूबर भी संडे। अब ये वो दिन निकाले हमने जिसमें आप अपने पढ़ाई की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हो। कितने दिन हो गए, 1 2 और यहाँ पे 6 दिन, 9 10 11 12 दिन, 12 दिन निकल रहे हैं। 30 दिन के कैलेंडर में आपको 12 ऐसे दिन मिल रहे हैं जहां पर आपको स्कूल नहीं जाना। ठीक है, और स्कूल नहीं जाने से आपके पास अ लॉट ऑफ टाइम आपके पास स्पेयर बच गया। ठीक, अब इन डेज को कन्वर्ट कैसे करें, हाउ टू कन्वर्ट दीज डेज इनटू गोल्डन डेज, हम इसको गोल्डन डे में कैसे चेंज करें। ठीक है, और क्यों चेंज करें। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या, व्हाई टू चेंज दीज हॉलीडेज इन गोल्डन डेज। और गोल्डन डे किसके लिए, स्टडी डेज के लिए। क्यों चेंज करें, तो भैया नवंबर में चलते हैं। नवंबर में स्कूल रीओपन हो जाएंगे और आपके टीचर्स आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे कोर्स कंप्लीशन का। ठीक, फिर अगेन वही सारी चीजें, आपको स्कूल की नोटबुक्स पूरी करनी है, प्रोजेक्ट पूरे करने हैं, अगेन नो टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। सो नवंबर तो आपका कोर्स कंप्लीशन में चला जाएगा। हो सकता है और ये भी हो सकता है कि नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक, हम इसको मान के चलते हैं 10 दिसंबर तक। ठीक, क्या आ जाएंगे आपके फर्स्ट प्री बोर्ड, फर्स्ट प्री बोर्ड्स, यहां पर शुरू हो जाएगा आपका भागम भाग वाला पूरा प्लानिंग। तो फर्स्ट प्री बोर्ड है और आपके पास में सिर्फ और सिर्फ यही दिन बचेंगे जहां पर आप इन गोल्डन डेज, इन हॉलीडेज को गोल्डन डेज में चेंज करके कुछ कोर्स को कंप्लीट करो, है ना। क्योंकि अभी तक आपकी कहीं कोचिंग सेंटर्स में, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, हो सकता है कोचिंग सेंटर में भी आपके कुछ सिलेबस इतना जल्दी ना कवर हो पाए। स्कूल्स तो वैसे ही बहुत सारे ऑफ हैं, 10-12 दिन तो वैसे ही ऑफ मिल रहा है। तो कोर्स कंप्लीशन का जो प्रेशर आएगा वो आएगा नवंबर में, और दिसंबर और नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको फर्स्ट प्री बोर्ड मिल जाएगा, और जैन में हो सकता है कुछ स्कूल्स में सेकंड प्री बोर्ड भी हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो हॉलीडेज आ रही हैं, कौन सी, अक्टूबर वाली, इनको आपको गोल्डन डेज में चेंज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई, तो हो गया। अब आता है क्या, हाउ, कैसे चेंज करें। ठीक है, कैसे चेंज करें हम इन गोल्डन, ये जो हॉलीडेज है इनको गोल्डन डेज में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इजी टॉपिक्स या फिर कौन से जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम अच्छे से कवर कर लें इन 10-12 दिनों में, ताकि हमारे ऊपर जो लास्ट के मंथ्स हैं, नवंबर लास्ट, दिसंबर फर्स्ट वीक, तो वहां तक आपका ये थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करेंगे। क्लियर। और वो सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके जितने भी चैप्टर्स आपके रिमेनिंग है इनको एक बार रीड कर लो, गो थ्रू हो जाओ, और दूसरी चीज इसके अंदर आप इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इसमें क्या आएगा कि आप इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस जब आप रीड कर लोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका सोशल साइंस। अब इसमें लगभग आपने 60% तो कोर्स कंप्लीट कर ही लिया है, तो जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको एक बार ही रीड करो। ठीक है, इसको भी गो थ्रू कर लो, और ये तो बहुत इजी है। नवरात्रों में भी अगर आप आराम से 1-8 घंटा बैठोगे तो 1-8 चैप्टर तो ऐसे ही निपट जाएगा। तो भैया इंग्लिश और एसएसटी को अभी निपटाओ,
सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ये 10 से 12 दिन में। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर मैथ्स और साइंस का क्या? तो मैथ्स और साइंस में क्या होगा मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स में आप ज्यादा से ज्यादा इन 10-12 दिनों में 1 या 2 चैप्टर ही कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। और साइंस में भी आपका हमेशा यही हाल होगा कि ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 चैप्टर। बट अगर हम इन पे फोकस रखते हैं, इन 2 सब्जेक्ट पे, इंग्लिश और एसएसटी पे, तो आप मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। इसको अब कब हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी? जब आपके प्री बोर्ड हो। जैसे इंग्लिश का प्री बोर्ड है तो 2-3 दिन पहले अगर आपने इंग्लिश पढ़ भी लिया तो आपका अच्छे से काम चल जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा और रिटेन रहेगा, आपके माइंड में ये बातें रहेंगी। अब देखो एक और चीज कि अगर इंग्लिश का चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, एसएसटी का पढ़ के जा रहे हो पहले ही, तो स्कूल में जैसे ही वो चालू होगा तो आपको पता है कि तो आपका रिवीजन साथ के साथ हो जाएगा। जबकि मैथ्स और साइंस वाले जो चैप्टर्स हैं यहाँ आपको रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है और ये टाइम टेकिंग होते हैं, क्लियर। बट हम इस फेस्टिव सीजन में जहां हमारे पास में दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, घर बैठे हैं, ज्यादा पढ़ने का मन नहीं है, अरे छोटे छोटे से चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। हिस्ट्री को रहने दो, जैसे यहाँ पे क्या क्या है, इको है, पॉलिटिकल है, ठीक है, और ज्योग्राफी है, और क्या है, हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री में मन नहीं है, रहने दो, हिस्ट्री मत करो, बाकी तीनों को निपटा दो ना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होती है इस तरीके से अगर हम स्ट्रेटेजी डेवलप करके चलेंगे तो हम अक्टूबर में जितनी भी हमारी छुट्टियां आ रही हैं उनको हम अपने लिए बेनिफिशियल के तौर पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो प्रेस द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस अक्टूबर मंथ में हम लोग कवर करेंगे इंग्लिश के सारे चैप्टर्स और मैथ्स के चैप्टर्स, और नवंबर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कुछ स्पेशल वीडियोस जहां पर हम मैथ्स और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। टिल देन टेक केयर एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।